अपनी पार्टी किसको सपोर्ट करती है, इजराइल को सपोर्ट करती है या फलस्तीन को सपोर्ट करती है? मुझे ये बताइए कि जिस तरह फलस्तीन और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वार चल रहा है, किस तरह देखते हैं इन चीज़ों को आप? क्योंकि हिंदुस्तान में दो गुट बन चुके हैं, कोई कहता है कि आई स्टैंड विद इजराइल, कोई कहता है कि हमास और ये फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। किस तरह देखते हैं इन चीज़ों को आप कि जिस तरह ये जंग हो रही है? और आर्टिकल 370 हटने के बाद मरकजी हुकूमत की तरफ से कहा गया कि जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पे रहेंगे और आर्टिकल 370 बहुत सपोर्ट करेगा इन सब चीज़ों को, जो अलगावाद है, जो हालात है जम्मू कश्मीर की उनमें सुधार लाने के लिए, और काफ़ी हद तक हालात में सुधार भी आया। और हाल ही में जो पिछले दिनों खबर सामने आई कि पुंछ में ये पोस्टर लगे और कहा गया कि हिंदू और जो सिख हैं वो अपने अपने घरों को छोड़ दें। उसके बाद पुलिस ने उस पर कार्रवाई भी की और कार्रवाई चल भी रही है। मेरे साथ है कश्मीर से अपनी पार्टी के सीनियर नेता गुलाम हसन मीर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह देखते हैं आप आर्टिकल 370 हटने के बाद जिस तरह से हालात कश्मीर में बहुत हद तक मामूल पे आए, लेकिन जो पुंछ में वाक़या सामने आया, जिस तरह पोस्टर लगा उसमें ये कहा गया कि जो सिख हैं, जो हिंदू हैं, वो अपने घरों को छोड़ें। किस तरह देखते हैं इन हालातों को आप? देखिए, जम्मू कश्मीर में उन अनासिर की कमी नहीं है जो चाहते हैं कि पीस यहाँ न हो, यहाँ अमन न हो, यहाँ तरक्की न हो। उनकी ख्वाहिश ये होती है कोई न कोई इशू ऐसा बनाएं जिससे यहाँ का अमन दरहम बरहम हो, यहाँ का भाईचारा ख़त्म हो, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो। इसी सिलसिले में जिन्होंने ये पोस्टर लगाए हैं उनकी कोशिश ये होगी कि यहाँ डिस्टर्बेंसेस हों। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, इनके खून में रचा बसा है भाईचारा, इकट्ठे रहना। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इनको इकट्ठे रहना भाईचारे का विरासत में हमें मिला है। हम कम्युनलिज्म में यकीन नहीं रखते हैं, हम भाईचारे में यकीन रहते हैं। दुश्मन की कोशिशें होंगी वो ऐसा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ के अवाम की फर्म डिटरमिनेशन उनके इन अज़ाइम को कभी भी पूरा नहीं होने देंगे। यह आज पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी ऐसी कोशिशें हुई हैं, लेकिन हर वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों ने पुरएतमाद होकर ऐसे अज़ाइम को डट कर जवाब दिया। साहब, जिस तरह आर्टिकल 370 के बाद कहा गया कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्द होंगे, और क्या आपको लगता है कि जो हालात बिगड़ रहे हैं, अगर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होते, चुनी हुई सरकार होती, तो इससे भी बेहतर हालात हो सकते थे? मुझे ये बताइए, हिंदुस्तान जिसको सारे मुल्क में जाना जाता है बतौर लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और इसी मुल्क में एक खिता जम्मू कश्मीर, इसको जमहूरी हुकूक से नाउमीद रखा है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये बहुत ही गलत है। जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि इन्हें इंसाफ मिले, यहाँ इनकी अपनी हुकूमत हो, इनके अपने नुमाइंदे हों, इनकी अपनी सरकार हो। इस सरकार ने तो पहले ही एक तो जिसके साथ लगाव था आर्टिकल 370 ख़त्म किया, साथ ही ये जो स्टेटस था हमारा स्पेशल स्टेटस उसको ख़त्म किया, स्टेटहुड हमारी उसको ख़त्म किया। यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं यहाँ स्टेटहुड हमें वापस हो और फौरी तौर इलेक्शंस हों, हमें अपनी हुकूमत हो, अपने नुमाइंदे हों, अपनी सरकार हो। जितना भी ये सरकार हम लोगों को इससे दूर रखे, लेकिन हमारे अज़ाइम कम नहीं होंगे। हम जमहूरी मुल्क में हैं और जमहूरियत को परवान चढ़ना चाहते हैं, और हमको इससे डिप्राइव रखना किसी भी हालत में सही नहीं है। आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन नहीं हो रहे हैं उसके पीछे का क्या रीज़न है? क्यों जम्मू कश्मीर में? कुछ भी रीज़न्स हों, डेमोक्रेसी ज़रूरी है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब तक इसको टालेगी? इलेक्शंस उनको करना पड़ेंगे, इतना ही है कि वो डिले कर सकते हैं, लेकिन वो हमको इस हक से महरूम किसी भी कीमत पर नहीं रख सकेंगे। अब मुझे बताइए हसन मीर साहब, जिस तरह जितनी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने कश्मीर में मीटिंग की, उसके बाद जो है जम्मू में मीटिंग हुई जिसका नाम रखा गया ऑल पार्टी अलायंस मीट, उसको किस तरह देखते हैं आप? उन्होंने प्रोटेस्ट भी एक रखा उसमें, हालांकि महबूब मुफ्ती फारूक नहीं आ पाए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हमेशा अलायंसेस किस लिए बनती है? जब पार्टियां कमज़ोर होती हैं, अपने बल पे
लड़ने की हिम्मत नहीं होती है, वो दूसरों के सहारा ढूंढते हैं। यही वजह है जो जम्मू कश्मीर में एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे पीडीपी है या और जमातें हैं, चूँकि ये कमज़ोर हैं, इनमें सकत नहीं है अपने तौर से फ़ाइट करने की, लिहाजा ये एक दूसरे का सहारा ढूंढते थे। लेकिन इधर से कंट्राडिक्शंस हैं, इन कंट्राडिक्शंस की वजह से भी कभी ये मिलने की बात करते हैं, कभी छूटने की बात करते हैं। क्या मुझे बताओ किस अलायंस की बात कर रही हो? फारूक साहब की सदारत में मीटिंग हो गई, उसी ने जॉइंट एजुटेशन का प्रोग्राम दिया, खुद उसी से गैर हाजिर रहे। खुद ये बताइए इनकी कहनी और करने में कितना फर्क है। लेकिन बस मीर साहब एक सवाल ये भी है, जब सभी पार्टियों को तो उन्होंने इनवाइट किया आपके लिए, उन्होंने कहा कि ये सरकारी जमातें हैं, आज़ाद की और बुखारी साहब। देखिए गवर्नमेंट यहाँ इस वक्त जब सारे मुल्क में आप देखेंगे 2 अलायंसेस हैं, एक अलायंस है एनडीए की, दूसरी अलायंस है इंडिया की। मुझे ये बताइए, इन्होंने हमें नहीं कॉल किया, कहा कि ये बीजेपी की एलाई है। पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, हम किसी पार्टी के एलाई नहीं हैं, न किसी अलायंस में किसी के साथ हैं। हमारी जमात का मानना है जम्मू कश्मीर में जो भी रीजनल पार्टी होगी, अगर वो जम्मू कश्मीर को तरक्की की डगर पर लेना चाहे, तरक्की की राह पर लेना चाहे, तो उसको नॉन कंट्रोवर्शियल बनने की ज़रूरत है। मसलन आप देखिए बीजू पटनायक, एक उड़ीसा जो बैकवर्ड स्टेट है, बीजू पटनायक ने एक सियासत चलाई, जो भी मरकज़ में सरकार रही उसने उसके साथ दोस्ताना मरासिम रखे, अपनी ज़ाती मफाद के लिए नहीं बल्कि अपनी रियासत के मफादात को ज़ेर नज़र रख कर। अपनी पार्टी को भी ये एहसास है हमारे जो इश्यूज़ यहाँ हैं वो इश्यूज़ मरकज़ी सरकार के सपोर्ट के बिना हल नहीं हो सकते। लिहाजा हमारा ये मानना है न हम एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं, न इंडिया अलायंस का हिस्सा बन सकते हैं। हम आज़ाद रहेंगे, जो भी सरकार बनेगी उसके साथ हम ऐसे मरासिम रखेंगे जिससे जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर रहे, जम्मू कश्मीर के लोगों की तरक्की यकीनी बनाएं। लिहाजा हमारा इन अलायंस के साथ कोई राब्ता नहीं। मैं सब जमातों को एक मोदिबाना बात कहता हूँ, वो इसका जवाब दें। अपनी पार्टी 8 मार्च 2020 को निकली, जो इश्यूज़ जम्मू कश्मीर के लोगों को दरपेश थे, जो मसाइल दरपेश थे, हम उस वक्त अंधेरे में रोशनी की किरण निकल कर बाहर आए और रोशनी दिखाई। कैसे रोशनी दिखाई मुझे बताए, उन नौजवानों को इनका क्या जवाब है? जब आर्टिकल 35 एक ख़त्म हो गया, यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादातर सरकारी मुलाजमत पे ही, उसका जब ओपन मेरिट सारी कंट्री में था, हमारे नौजवान कहाँ जाते? हमारी पार्टी अल्ताफ़ साहब को क्रेडिट जाता है, हमने प्राइम मिनिस्टर से जब डोमिसाइल लॉ करवाया तो नतीजा निकला जम्मू कश्मीर की सारी सरकारी नौकरियां यहाँ के नौजवानों के लिए मुश्किल हो गई। इसी तरह ज़मीनों के बारे में ये जो अब लोग वावेला करते हैं, सारी पार्टियां करते हैं। अपनी पार्टी निकली, उन्होंने डोमिसाइल लॉ लाया कि अब यहाँ की जो 95% लैंड एग्रीकल्चर लैंड है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल ही आपस में ख़रीद फरोख्त कर सकते हैं। इसी तरह उस वक्त जो नौजवान जेलों में थे उनके घर वालों को कोई अता न था, पता न था, पॉलिटिकल लीडर्स बंद थे। पहले हमने कैसे कोशिशें की उन नौजवानों को घर पहुंचाया, और जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स लोगों को थी उस वक्त, फ्रूट गोवर्स, यहाँ के बिजनेसमैन परेशान थे, किस तरीके से हमने उनकी नुमाइंदगी करके उनके मसाइल हल करके उनके लोन वेवर्स कर दिए, उनके इंस्टॉलमेंट्स कराए, यहाँ के बिजनेस को। मुझे बताइए इनमें से कोई जमात दिखाए उन्होंने कभी अब मुश्किल हालात में निकलकर जम्मू कश्मीर को मसाइब से नजात दिलाया है। ये सिर्फ अपनी पार्टी को क्रेडिट जाता है कि मुसीबत से निकालने में अपनी पार्टी में एक रोल अदा किया। इसमें ज़ाती मुनाफा किसी का नहीं था, अल्ताफ़ साहब का नहीं था। जो लोग उसके साथ निकले उनको बताए उनको ज़ाती फ़ायदा कहाँ था। हाँ, वी आर हैप्पी कि हम उस वक्त बाहर आए जिस वक्त जम्मू कश्मीर को की आवाज़ कोई नहीं उठाता था, यहाँ के लोगों की कोई तर्जमानी नहीं करता था।
हमने तर्जमानी की और आज हम फ़ख्र से कहते हैं कि उस वक्त जो हमने किया यहाँ के लोगों के लिए वो वक्त की ज़रूरत थी और बहसियत यहाँ के वासी होने के और हमने अपना फ़र्ज़ जी। निभाया। अब मुझे ये बताइए कि जिस तरह फ़लस्तीन और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वार चल रहा है, किस तरह देखते हैं इन चीज़ों को आप? क्योंकि हिंदुस्तान में दो गुट बन चुके हैं, कोई कहता है कि आई स्टैंड विद इजराइल, कोई कहता है कि हमास और ये फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। किस तरह देखते हैं इन चीज़ों को आप कि जिस तरह ये जंग हो रही है? और देखिए, जो फ़लस्तीन का मसला जो है वो एक तारीख़ी मसला है। कोई ये नहीं चाहेगा कि वो मसला हल नहीं होना चाहिए। अपनी पार्टी चाहेगी हमेशा कि जो फ़लस्तीन का मसला है ये हक़ इंसाफ की बुनियाद पर फौरी तौर हल होना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो वहाँ पोजीशन है, जैसे आज भी किसी मुल्क ने कहा है कि इसराइल जो रिटेलिएशन के तौर पे वहाँ आम शहरियों को निशाना बना रही है, ये टोटली गलत है। हमारी ये कोई हर सतह पे ये कोशिश होगी कि ये खून खराबा वहाँ बंद हो। आज भी हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन ने अपील की है प्राइम मिनिस्टर से कि वो अपना अस्र रसूख इस्तेमाल करें। जो खून खराबा यहाँ गाज़ा में इस वक्त हो रहा है वो रुक जाए। अपनी पार्टी किसको सपोर्ट करती है? इजराइल को सपोर्ट करती है या फ़लस्तीन को सपोर्ट करती है? हम इंसाफ के साथ खड़े हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बातचीत करने के लिए थे अपनी पार्टी के गुलाम हसन मीर। क्या कुछ सवालात पूछे और क्या कुछ उन्हें जवाब दिया। आपकी किस हद तक आपकी क्या राय है इन जवाब को लेके, और आपके क्या कुछ सुझाव है, क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।